पिछले 15 सालों में बदले 10 रेल मंत्री, लेकिन फिर भी रेल हादसा रुकने की नाम नहीं ले रही है। आखिर में रेलवे की इतनी लापरवाही क्यों? इन रेल मंत्रियों की इतनी लापरवाही क्यों? दोस्तों, जो उड़ीसा के बालासोर में यह दर्दनाक घटना हुई है, इस घटना से कितने परिवार घर से बेघर हो गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने माँ बिन बच्चे के हो गए, कितने बहनों की मांग से सिंदूर मिट गई। यह हादसा सब देश का सबसे बड़ा हादसा है। मैं यदि बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग जरा इन वीडियो को अंत तक देखिए कि आखिर में उड़ीसा में इतना दर्दनाक घटना कैसे हुआ। मेरे व्हाइट बोर्ड पे मैंने दर्शाया है, इसको जरा आप लोग समझिए। और किसके शासन काल में सबसे ज़्यादा रेल घटना हुई है, देखिए। ये कोरोमंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस, ये दोनों अपने अपने ट्रैक पे सही एवं सुचारू रूप से आ रहे थे। यदि आ रहे थे तो कैसे ये घटना हुई, ये बात मायने रखता है। तो सबसे पहले हम लोग कोरोमंडल की बात कर लेते हैं, जिनका वो सबसे अधिक क्षति पहुंचा है, जिनमें सबसे अधिक यात्रियों ने जान गंवाए हैं। मैं उन कोरोमंडल एक्सप्रेस का बात कर रहा हूं। आखिर में यह घटना बालासोर में ही आकर के क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण है, जरा उनको आप लोग समझिए। देखिए, ये कोरोमंडल एक्सप्रेस जो आ रही थी, यह आने के बाद पहुंची उड़ीसा के बालासोर। और बालासोर में यहाँ पे आप लोगों ने पा रहे होंगे कि एक सिग्नल बना हुआ है। ये सिग्नल तो सही दे रहा था, लेकिन यहाँ पे जो ट्रैक बनी हुई थी, जो यहाँ से पटरियाँ कटती है, वो पटरियाँ काटने के बाद यहाँ पे एक खड़ी थी मालगाड़ी, लेकिन यहाँ पे जो पटरियाँ काटे थे, वो पटरियाँ को इन लोगों ने बंद नहीं किया, वो सिग्नल को चालू छोड़ दिया। इस कारण से ये कोरोमंडल यहाँ से आकर के इस मालगाड़ी में टकरा गए, और टकराने के बाद इतनी क्षतिग्रस्त हो गए और इतने परिवार घर से बेघर हो गए। लेकिन आखिर में आप सबों के मन में एक सवाल होगा कि यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस को क्षति कैसे पहुंचा? तो उसको क्षति पहुंचा है, यदि यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस अपने सही सीमा पे चलते तो आज उनके जो 2 बोगी में क्षतिग्रस्त हुए हैं, उस बोगी में बैठे हुए लोगों ने इस दुनिया से अलविदा कहा है, वो नहीं होता, क्योंकि ये अपने सही समय पे, निर्धारित समय पे नहीं चल रही थी। और ये कोरोमंडल एक्सप्रेस से यदि यह 1 मिनट पहले यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस निकल जाते तो घटना से यह बच सकते थे, लेकिन बचते बचते कोरोमंडल की बोगी जाके टकरा गई यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से, जिसके कारण से यह भी क्षतिग्रस्त हो गए और इतने बड़े हादसा हो गए। आखिर में हम लोग देख लेते हैं कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और रेलवे पे घटना पे घटना होते जा रहे हैं। आखिर में ऐसा क्यों? आखिर में नरेंद्र मोदी जी के मंत्रियों से लोग सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि सवाल कोई कर रहे हैं तो उनके सवाल को क्यों दबाया जा रहा है? आइए हम लोग देखते हैं 2014 के बाद रेलवे हादसा कितने हुए। तो सबसे पहले 26 मई 2014 को 25 यात्री की मृत्यु हो गई और 50 से अधिक घायल हो गए। दूसरा घटना है 24 जुलाई 2014 को हैदराबाद के नज़दीक 15 स्कूली बच्चे ट्रेन के चपेट में आ गए। अगला घटना हो गया 20 मार्च 2015 को देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस पटरी से उतर जाती है और इसमें 35 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु जो ये हादसा हुआ था, यह यूपी के रायबरेली जिले में होता है। अगला है 2016 का घटना है। 20 नवंबर 2016 को 14 कोच अपने पटरी से उतर जाते हैं और इसमें 150 लोग मारे जाते हैं। अगला घटना है 2017 का। 2017 में आंध्र प्रदेश के 8 बोगी पटरी से उतर जाते हैं और इसमें 40 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है। और अगला घटना जो है वह फिर 2017 की ही है। 19 अगस्त 2017 की यह बात है। 19 अगस्त 2017 को यूपी के उत्तर प्रदेश ज़िले में 14 डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं और यह जो है ट्रेन
यह ट्रेन पुरी से हरिद्वार की ओर जा रही थी और इसमें 25 लोगों की मृत्यु हो जाते हैं और लगभग 70 से अधिक लोग घायल होते हैं। अगला जो घटना घटे हैं वह 2022 में। यह घटना राजस्थान की थी। यह किन्नौर से गुवाहाटी जा रही थी ट्रेन। यह गुवाहाटी एक्सप्रेस थी जिसमें 12 बोगी ट्रेन से पटरी से उतर गई और इसमें 9 लोगों की मृत्यु हो गई। अब आप लोग यह सोचने की बात है, यदि 12 बोगी ट्रेन की पटरी से उतरते तो क्या 9 लोग मारे जाएंगे? देखिए, यह सरकार की आंकड़ा को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और सबसे दर्दनाक और भयानक घटना उड़ीसा के बालासोर की घटना है दोस्तों, जिसमें लगभग 388 लोग मारे गए और 1000 से अधिक लोग घर से बेघर हो गए। अब आप कहिएगा कि यह बचाया कैसे जा सकता था? तो इसको बड़ी ही आसानी पूर्वक से बचाया जा सकता था, जैसे कि यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस यदि अपनी सही समय निर्धारित समय पे चलती तो आज इसे क्षतिग्रस्त नहीं होना पड़ता। जय हिंद, जय भारत।